इजराइल हमास के बीच जंग 11वें दिन से जारी है। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि दुनिया के नेता जंग को खत्म कराने को लेकर एक्टिव हो गए हैं और ये 3 तस्वीरें आप देखिए। कल इजराइल जाएंगे जो बाइडेन, नेतन्याहू से होगी उनकी मुलाकात। चीन पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होनी है और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मुलाकात की है। अमेरिका का कहना है कि इजराइल अमेरिका के साथ है। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट है वर्ल्ड वाइड नेताओं की मुलाकातों का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुतिन का ये दौरा बहुत पहले से प्लान है, इसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुतिन की जो मुलाकात है शी जिनपिंग के साथ चीन की धरती पर, ये बहुत अहम हो जाती है। और इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इस समय लगातार अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन की जिस तरीके से हमास के साथ जो लड़ाई चल रही है, उसको लेकर दुनिया के लिए एक संकट खड़ा होता हुआ आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है। और इजराइल हमास के बीच पिछले 11 दिनों से, जैसा कि मैं लगातार बार बार आपको बता रही हूं, ये जंग जारी है। इस बीच दुनिया के जो नेता हैं वो बातचीत के जरिए इस जंग को खत्म कराने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया। और ये देखिए अब ग्राफिक्स के जरिए बाइडेन और नेतन्याहू ने टेलीफोन पर बातचीत की है। जंग के बीच जो डिप्लोमेसी चल रही है, नेतन्याहू और पुतिन ने भी टेलीफोन पर बातचीत की है। लगातार तमाम दुनिया की जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनकी ये कोशिश है कि युद्ध लंबा ना चले। पुतिन ने सीरिया, फिलिस्तीन और मिस्र के राष्ट्रपति से भी बात की है। जंग के बीच पुतिन चीन पहुंचे। हालांकि ये दौरा जो है पुतिन का, वो पहले से प्लान था। 2 महीने पहले से पता था कि पुतिन चीन जाएंगे और अब इजराइल और हमास से युद्ध पर भी जरूर बात होगी। 2 बड़े नेताओं की जब मुलाकात होगी, ब्रिटेन की भी फिलिस्तीन को मदद करने की बात कही है। तो प्रणय उपाध्याय, जी न्यूज संवाददाता, लगातार न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो बाइडेन पहुंच रहे हैं, उधर पुतिन चीन पहुंचे हुए हैं। प्रणय, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि अब ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता हो गई है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुका नहीं है, लेकिन यूक्रेन में इस तरीके की मानव हानि नहीं हुई जैसी कि अब इस समय गाजा में हो रही है। तो कुल मिलाकर चिंता बहुत बड़ी है ये। बिल्कुल शोभना, अगर 10 दिनों की बात की जाए, अगर आप कंपेयर करें रशिया यूक्रेन वॉर को और इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को, तो 10 दिनों का आंकड़ा अगर आप देखें तो बहुत बड़ी हानि, जो जनहानि कही जा सकती है, वो इस लड़ाई के अंदर हुई है। लेकिन आप एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि किस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक बार फिर सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। वो पुतिन जिनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा था रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर, अब वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सब लोगों को फोन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी सक्रियता बढ़ गई है। उन्होंने कल बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, इजराइल के प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत के अंदर इस पर मुद्दे पर चर्चा हुई और साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बात की। इसके अलावा जो सर्गेई लावरोव हैं, जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने मिस्र के विदेश मंत्री से बात की है। तो इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसके अंदर ईरान से भी उनकी बातचीत हो रही है। वो चीन पहुंचे हैं, चीन से के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि दोनों ही बड़े पावर्स हैं और P5 के कंट्रीज हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर ये मुद्दा जाता है तो उसके अंदर रूस ने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस मामले को लेकर प्रस्ताव भी रखा था कल, हालांकि वो प्रस्ताव गिर गया। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस समय काफी राजधानियां बहुत सक्रिय हैं। हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति जो कि एग्जीक्यूटिव हेड है, उसकी नजरें इस लड़ाई के दायरे के ऊपर टिकी हुई हैं। जी।